हेलो ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टेक टॉपिक अबाउट लीनिएज। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वंश के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गोत्र परंपरा और यहाँ पर हमारी मेंस की ये वाली बुलेट कंप्लीट हो जाएगी। हम पढ़ रहे हैं मेंस पेपर 2 पार्ट बी सोशियोलॉजी के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी यूनिट 1। और यहाँ पर हमारी जो पूरी प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये पूरा बुलेट देखने को मिल जाएगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हमारा यूट्यूब का चैनल है और ये सारे नोट्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा पूरा सिलेबस है उसकी जो यहाँ पर इंडिविजुअल जो टर्मिनोलॉजी दी हुई है उसको हमको यहाँ पर डिटेल में समझना है ताकि हम इन सारे शब्दों के बीच में अंतर समझ सकें। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ज्वाइंट फैमिली, फैमिली, किनशिप, लीनिएज, क्लेन, गोत्र, ट्रेडिशन। ज्वाइंट फैमिली में आपको देखने को मिलेगा ये लार्जर फैमिली यूनिट होती है। यहाँ पर मल्टीपल जनरेशन एक साथ रह रही होती है। इसकी विशेषता क्या है? कॉमन रेसिडेंस है, कलेक्टिव ओनरशिप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेगा ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन। फिर यहाँ पर आता है फैमिली। फैमिली जो होती है ज्वाइंट फैमिली की एक छोटी सी इकाई होती है जिसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रन साथ में रह रहे होते हैं। मेनली ये न्यूक्लियर फैमिली में आपको देखने को मिलेगी। और एक्सटेंडेड फैमिली में यहाँ पर अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रिलेटिव्स को जोड़ देंगे तो ये एक्सटेंडेड फैमिली देखने को मिलती है। किनशिप की बात करेंगे हम, कुटुंब की बात करेंगे तो यहाँ पर सोशल बॉन्ड्स फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्री, यहाँ पर सामान्य वंश के से जो हमारा कुटुंब बनता है या तो वो विवाह से या गोद लेने से उत्पन्न एक सामाजिक बंधन, ये कहलाता है हमारा किनशिप कुटुंब। ये कॉन्सैंग्यूनियल या ब्लड रिलेशन जिसको हम बोलते हैं एफिनल या मैरिज रिलेशनशिप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पेरेंट्स, लिविंग, स्पाउस, इन लॉस, यहाँ पर आपको ये सब कुटुंब में देखने को मिलते हैं। लीनिएज की बात करेंगे हम, यहाँ पर वंश की बात करेंगे तो यहाँ पर कॉमन एंसेस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। ये यूनिलीनियल, आपको यूनिलीनियल वंशज, यहाँ पर यूनिलीनियल डेसेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर यूनिलीनियल डेसेंट इसलिए बोला गया है तो जो वंश होता है, जो हमारा वंश है वो या तो हमारा पिता की तरफ, फादर की तरफ रहेगा या तो मदर की तरफ रहेगा। तो जो फादर की तरफ रहेगा उसको हम यहाँ पर बोलेंगे पैट्रीलिनियल लीनिएज और या तो मदर की तरफ रहेगा तो उसको हम मैट्रीलिनियल लीनिएज बोलेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्लैन की बात करते हैं यहाँ पर। तो जो बड़ा फॉर्म होता है कुटुंब का वो कहलाता है क्लैन। यहाँ पर क्लैन का विशेषता ये है कि यहाँ पर शेयर्ड रिचुअल्स होते हैं। एक्सोगेमस मैरिज सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और ये मेनली स्कॉटिश क्लेन्स इसका एक एग्जाम्पल है। और आगे बढ़ते हैं, गोत्र ट्रेडिशन की बात करेंगे तो लीनिएज और क्लेन इन हिंदू ट्रेडिशन इंडिकेटिंग डेसेंट फ्रॉम असेज, ये आपको देखने को मिलेगा गोत्र ट्रेडिशन में। ये पैट्रिलिनियल मैरिज रिचुअल एक्सोगेमस इन नेचर होता है। हम सेम गोत्र में शादी नहीं करते हैं, ये इसलिए यहाँ पर एक्सोगेमस इन नेचर होता है। हिंदू प्रैक्टिस है मेनली, तो यहाँ पर हिंदू गोत्र के यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे भारद्वाज और कश्यप। आगे बढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक था, हमने ऊपर बोला था सिलेबस के हिसाब से लीनिएज था, मतलब वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में आपको ये समझ में आएगा कि वंश की डेफिनेशन होती क्या है। यहाँ पर कॉमन एंसेस्ट्री, यहाँ पर कॉमन एंसेस्ट्री आपको देखने को मिलेगी और यूनिलीनियल ये आपको देखने को मिलता है। वंश जो होता है इनकी अपनी एक वंशावली होती है और ये एक रेखीय वंश समूह कैसे बनता है, या तो वो मदर की तरफ बनेगा या फादर की तरफ बनता है, तो उसको ही हम बोलते हैं यूनिलीनियल वंश या यूनिलीनियल डेसेंट ग्रुप। इसके जो दो प्रकार होते हैं, एक होता है पैट्रिलिनियल लीनेज, एक होता है मैट्रिलिनियल लीनेज। पैट्रिलिनियल लीनेज जो होता है वो फादर की तरफ बनता है। मैट्रिलिनियल लीनेज सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मदर की तरफ। ये होते हैं लीनेज के या वंश के प्रकार। आगे बढ़ेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक में आपको यूनिलीनियल डेसेंट, ये इसकी विशेषता है कि यूनिलीनियल या एक रेखीय है। ये इसमें एक जेंडर, कौन से जेंडर की तरफ इसका झुकाव है, फादर की तरफ है या मदर की तरफ है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। कॉर्पोरेट ग्रुप की तरह काम करता है, सेम इंटरेस्ट होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रॉपर्टी में यहाँ पर हकदारी होती है। या यहाँ पर अपन बात करें तो जिम्मेदारी और जो प्रॉपर्टी किसके नाम पे होनी है, ये सारी बात एक कॉर्पोरेट ग्रुप की तरह काम करते हैं एक वंश में। मतलब एक जो वंश होता है वो कॉर्पोरेट ग्रुप की तरह काम करता है। एक्सोगेमस इन नेचर, यहाँ पर जो है मैरिज जो होती है वो आउटसाइड, वंश के बाहर जो है शादी होती है, आउटसाइड देयर लीनिएज।
और इसी वजह से यहाँ पर अलायंस आपको देखने को मिल जाएंगे इन बिटवीन डिफरेंट वंश, मतलब अलग अलग वंश के बीच में आपको अलायंस देखने को मिल जाएंगे और इससे सोशल स्ट्रक्चर डेवलप होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। आगे बढ़ेंगे, उस आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लीनिएज, मतलब वंश के कार्य क्या होते हैं। ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। यहाँ पर आपको इनहेरिटेंस या विरासत आपको देखने को मिल जाएगी, एक सपोर्ट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा और पॉलिटिकल रूल। ये सारे वंश के जो हैं फंक्शन होते हैं, वंश के कार्य होते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सामाजिक फ्रेमवर्क आपको देखने को मिलेगा, एक आइडेंटिटी विद इन द कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है। इनहेरिटेंस जो विरासत है उसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सक्सेशन की किस तरीके से फैमिली की प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर हो रही है, सपोर्ट सिस्टम किस तरीके से डेवलप हो रहा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जैसे डिस्प्यूट और फाइनेंशियल हार्डशिप में एक दूसरे की हेल्प आउट करना, ये सपोर्ट सिस्टम है। पॉलिटिकल रोल की बात करेंगे हम, यहाँ पर ये क्रूशियल रोल प्ले करता है इन लोकल पॉलिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग में। वंश जो है, लीनियज जो है, वो लोकल पॉलिटिक्स में और डिसीजन मेकिंग में बहुत क्रूशियल रोल यहाँ पर प्ले करता है। इंपॉर्टेंस की बात करेंगे हम आगे, तो इम्पोर्टेंस इन डिफरेंट सोसाइटीज, यहाँ पर आपको जो वंशावली है, वंशज जो है वो अलग अलग सोसाइटी में किस तरीके से वर्क कर रही है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी और इंडिया में इसके कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। तो ट्राइबल सोसाइटी की हम बात करें तो यहाँ पर ट्राइबल सोसाइटी में आपको एक स्ट्रक्चर, सोशल रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, गवर्निंग प्रॉपर्टी राइट्स, ये ट्राइबल सोसाइटी में आपको देखने को मिलता है लीनिएज। एग्रेरियन सोसाइटी में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा और लैंड ट्रांसफर आपको देखने को मिलता है। अर्बन सोसाइटी में ये चीज ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूक्लियर फैमिली डेवलप हो रही है, लेकिन माइग्रेंट कम्युनिटीज में ये चीज आपको देखने को मिलेगी अर्बन सोसाइटी में। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे नागा ट्राइब। नागा ट्राइब जो है पैट्रीलिनियल फादर के तरफ जो है इनका लीनियज सिस्टम बनता है, वंशावली बनती है। खासी ट्राइब में ये आपको देखने को मिलेगी मैट्रिलिनियल सिस्टम की तरफ, मदर के तरफ। और हिंदू जॉइंट फैमिली में ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इनहेरिटेड थ्रू मेल मेंबर्स, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर है और जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेनली मेल मेंबर्स को यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो हम बात करेंगे आगे इसके चैलेंजेस और सॉल्यूशन क्या हैं। तो इसके चैलेंजेस यहाँ पर एक बात है प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन, इसको प्रिजर्व करना, जो भी ट्रेडिशन चल रहे हैं हमको यहाँ पर बैलेंस करना होगा मॉडर्नाइजेशन को लीनियज, ट्रेडिशनल लीनियज सिस्टम के साथ। जेंडर इक्वालिटी को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लॉज जो गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए हैं उसमें आपको यहाँ पर ट्रेडिशनल लीनियज प्रैक्टिस जो है कम होते हुए दिखेगी, डिसरप्टिंग ट्रेडिशनल लीनियज प्रैक्टिस। और यहाँ पर आपको जेंडर इक्वलिटी देखने को मिलती है, जैसे कि इसका एग्जांपल है हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है वो सन और डॉटर में इक्वली होगा। तो ये जो चीज है ये लीनियज सिस्टम के अगेंस्ट है, ट्रेडिशनल लीनियज प्रैक्टिस के। डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर जो है ये सॉल्यूशन है, एक प्रकार का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर होना बहुत जरूरी है ताकि जो लीनियज सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सके और जो भी मेंबर्स हैं उनका लीनियज सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सके, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा पूरा जो लेक्चर है वो एंड होता है और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।